अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। और वीकली फॉरेक्स मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली बेरिश है। किसी किस्म का कोई बाय सिग्नल नहीं है। ये पहला मौका था जब प्राइस ने अपने एक वीकली स्विंग लो को स्वीप करने के बाद और एक फॉलो थ्रू कैंडल भी बना दी है। प्राइस ने स्वीप कर लिया, फॉलो थ्रू कैंडल बन गई, तो लॉजिकली और टेक्निकली अब प्राइस को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अब आप इसमें अगर सेल देखेंगे तो वो इट कुड बी रिस्की। अब आप करें क्या? देखें, बाय में भी आप इमीडिएटली इसकी नहीं बैठ सकते। बाय में आप कब बैठेंगे? प्राइस को इजाज़त दें कि वो प्रीवियस वीक जो हमारा जून का थर्ड वीक था, उस वीक का जो हाई है वो 99.157 यूएस डॉलर, प्राइस इसको ब्रेक करे विद ए 4 एज, एट लीस्ट 4 एज डेली या 4 एज के फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो फिर आप इसकी बाय देख सकते हो। अदरवाइज के प्राइस क्या कर सकती है? प्राइस इसी वीक के हाई को स्वीप करके वापस नीचे गिर सकती है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो तो बेरिश है। तो स्वीप जो है मतलब ये हमेशा मतलब नहीं होता स्वीप करने का कि अब प्राइस रिवर्स ही हो जाएगी। आप चार्ट पे जाकर बैक टेस्ट कीजिएगा। स्वीप का हर दफ़ा ये मतलब नहीं होता कि प्राइस नीचे चली जाएगी। स्वीप होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि प्राइस वापस कंटिन्यू कर जाया करती है, अगर बाइंग या सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रिस्पेक्टिवली। लेकिन लॉजिकली अभी प्राइस को फिलहाल थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहिए और कम अज़ कम इस स्विंग हाई जो कि 101.977 यूएस डॉलर है, कम अज़ कम प्राइस को वापस इस टारगेट को जाकर टच ज़रूर करना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए अब डॉलर इंडेक्स में बुलिश हो गया हूँ। और मुझे ये दिखाई देता है कि ये जो प्राइस एक्शन है, इसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये रीजंस बना दिए हैं कि अब ये थोड़ी देर के लिए प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। इतना थॉरोली हमने डॉलर इंडेक्स को इसलिए एनालाइज किया क्योंकि हमें फिर बाकी पेयर्स को आसानी से एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। यानी अब आप ये देखें, जब मैं डॉलर डेली में जाता हूँ तो डेली में भी प्राइस ने यहाँ पर हमारे पास डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना रखा है, डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप निगेट हो गया, बाय की सपोर्ट नीचे मौजूद है। तो डेली भी हमें बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 98.365 से लेकर 98.483 यूएस डॉलर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस यहाँ नीचे आएगी और फिर बुलिश हो जाएगा ये। फिलहाल डेली में भी अब इसके सेल जाने के कोई चांस मुझे दिखाई नहीं दे रहे। 4 एज टाइम फ्रेम में जाऊँ तो 4 एज टाइम फ्रेम में भी आप देखें प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश है। एज लॉन्ग एज प्राइस जो है वो इस स्विंग लो से ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही है 98.483, तब तक हम बुलिश ही रहेंगे। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो आप थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग इज बुलिश टू मी। सब जब वो मैं उसको बुलिश समझ रहा हूँ तो यूरो यूएसडी ने भी आप देखें क्या किया है। यूरो यूएसडी ने भी अपना वीकली स्विंग हाई स्वीप किया है, तो टेक्निकली प्राइस को थोड़ी देर के लिए नीचे आना चाहिए। हाँ, अगर प्राइस 1.16316 से ऊपर डेली की कैंडल क्लोज करते विद डेली फेयर वैल्यू गैप, तो फिर तो हम इसे बाय देख सकते हैं। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स क्योंकि हमारे लिए बुलिश है, तो हम इसीलिए यूरो यूएसडी में सेल ही ढूंढेंगे। डॉलर इंडेक्स कब बेरिश हो जाएगा? जब प्राइस मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम में अपने इस स्विंग लो से नीचे क्लोज कर दे 97.602, इससे नीचे क्लोज कर दे, तो मैं ये मान जाऊंगा कि ये दोबारा बेरिश हो गया। अदरवाइज आई एम बुलिश नाउ शॉर्ट फॉर द शॉर्ट टर्म इन डॉलर इंडेक्स। जीबीपी यूएसडी जो है उसमें मैं फिर ज़ाहिर सेल की ट्रेड्स देखूंगा, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखूंगा। एयूटी यूएसडी में भी मैं हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखूंगा। एनजेडी यूएसडी में भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखूंगा। यूएसडी सीएचएफ में हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखूंगा। यूएसडी जेपीवाई में हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से मैं बाय देखूंगा। यूएसडी कैट में भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से मैं बाय देखूंगा। आपने देखा एक डॉलर इंडेक्स को मैंने इतना डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ये 6-7 पेयर से मेरी जान छूट गई। तो आप भी इसी तरह कर सकते हो भाई, सिर्फ डॉलर इंडेक्स पे अपनी जान लगाओ जितनी भी लगानी है, और इन 6-7 पेयर्स का आपको आराम से डायरेक्शनल बाइस का पता चल जाता है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं भाई, तो सिल्वर में कितना बेहतरीन मेरे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है, 33.57 से लेकर 35.461, बेहतरीन प्राइस एक्शन है। सो फार मैंने जितने भी पेयर्स को एनालाइज किया है, सिल्वर से अच्छा प्राइस एक्शन किसी का भी नहीं है। 33.57 से लेकर 35.461
यूएस डॉलर यहाँ से ज़रूर 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 इसकी बाय देखेंगे। एक्सीलेंट प्राइस एक्शन, इसको मार्क कर लें, ये आपका बहुत ज़बरदस्त पेयर होने जा रहा है। अच्छा जी, क्रूड ऑयल में वीकली हमारे पास ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, एंड टेक्निकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है 72.98 से लेकर 73.70 यूएस डॉलर, मैं समझता हूँ कि प्राइस को, सॉरी, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है ये सारे का सारा, तो मैं समझता हूँ प्राइस को ऊपर ही चले जाना चाहिए, यहाँ से कहीं भी ऊपर चले जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक डेली में या 4H में भी, इवन मैं अब जाकर 4H में देखता हूँ यहाँ क्या सिचुएशन है। 4H में जैसे ही प्राइस ने एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाया, आइडियली आप कोशिश करें, प्राइस को इजाज़त दें कि वो 75.74 यूएस डॉलर वाले स्विंग हाई जो 4H में बना हुआ है, इससे ऊपर जाके क्लोज करें विद 4H फेयर वैल्यू गैप, तो फिर आप इसकी बाय देख सकते हो। वरना मैं ये नहीं समझ रहा कि प्राइस इतना नीचे आएगी और इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप करके फिर बाय जाएगी। लेकिन अगर आ गई 64.8 से लेकर 69.38 यूएस डॉलर अगर आ गई, तो यहाँ से हम ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, तो नेचुरल गैस की बहुत गंदा प्राइस सेक्शन, टॉप से ह्यूज रिजेक्शन। आल्दो प्राइस का टारगेट जो था 4.253 था, लेकिन किस चीज़ ने प्राइस को वहां जाने से रोका, ये प्राइस एक्शन जो है वो सस्पिशियस है। जब तक कम अज़ कम डेली में बाय का नया गैप नहीं बनता, आप इसकी बाय से दूर रहें। हाँ, आप इसमें सेल के सेटअप्स देखने की कोशिश करें। सेल में ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है 3.9 से लेकर 3.936, प्राइस इस सेल के फेयर वैल्यू गैप से भी आपको सेल दे सकती है, और ये जो एक ऊपर वाला सेल का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से भी सेल मिल सकती है। बाय कब करेंगे, जब प्राइस डेली में नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी। नेस्डेक 100 या यूएस 100, यूएस टेक 100 आप देख लो, प्राइस जो है वो पिछले 4 वीक से कंसोलिडेशन में है। हमारे पास बाय का फेयर वैल्यू गैप है जो है 20249 से लेके 20665 यूएस डॉलर। मैं समझता हूं कि प्राइस को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, फिर ऊपर जाए। फर्ज कर लेते हैं प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई, तो क्या करेंगे, फिर प्राइस को इजाज़त दें 22080.75 यूएस डॉलर से ऊपर प्राइस क्लोज करे, डेली का फेयर वैल्यू गैप दे, तो आप फर्दर इसको बाय कंटिन्यू कर सकते हैं। US30 का जो प्राइस एक्शन है, ये भी अगर आपको बाय करना है 43150 से यूएस डॉलर से ऊपर, अगर प्राइस डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो बाय करेंगे। या फिर प्राइस जब नीचे आए और अपने इस बाय के फेयर वैल्यू गैप में आए, जो कि है जनाब 40384 से लेकर 40760, यहाँ से भी आपको इसकी बाय मिल सकती है। तीसरा बाय का लेवल है ये स्विंग लो, जो कि हमारे पास है 41163 यूएस डॉलर, प्राइस इसको भी स्वीप करके आपको बाय दे सकती है। फिलहाल जहां पर खड़ी हुई है, आप इसमें सेल से अवॉइड करें, क्योंकि जो हमारा प्राइस एक्शन है वो बुलिश है और प्राइस ने एक पॉज लिया है। ये पॉज जो है ये इंडिकेशन है कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। इमिनी S&P 500 या SPX 500 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं भाई, तो अगर आपको बाय करना है 6069 यूएस डॉलर से ऊपर प्राइस डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाए तो बाय कीजिएगा। वरना ये प्राइस एक्शन आपको खुद बता रहा है कि एन मुमकिन है प्राइस जो है वो इस डेली वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी 5721.28 से लेकर 5742.4 यूएस डॉलर। जब यहाँ आएगी फिर बाय करेंगे, या ये जो नीचे सेल का फेयर वैल्यू गैप है 5491 से लेकर 5557 यूएस डॉलर, यहाँ से भी बाय ही करेंगे। यानी इसमें फ़िलहाल आप सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करें, बाय की अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करने की कोशिश करें। प्राइस नया डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे इस स्विंग हाई से ऊपर आइडियली, तो भी बाय किया जा सकता है। टेस्ला की अगर मैं बात करूं, तो टेस्ला जो है वीकली टाइम फ्रेम में बाय के फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो गया, लेकिन ये सेल का फेयर वैल्यू गैप जब तक इसके रास्ते में है 335 से लेकर 345 यूएस डॉलर, जब तक ये ब्रेक नहीं होता एटलीस्ट विद द डेली फेयर वैल्यू गैप, तब तक आप इसको बाय से अवॉइड करेंगे। मेटा की अगर मैं बात करूं, मेटा प्लेटफॉर्म्स INC, प्राइस जो है वो 653 से लेकर 681 यूएस डॉलर के दरमियान जो इसका वीकली फेयर वैल्यू गया था, प्राइस ने उसको टेस्ट किया है, बट बिल्कुल भी कोई अच्छी रिजेक्शन नहीं है। बट स्टिल वी हैव ए चांस कि अगर प्राइस जो है 678 यूएस डॉलर, यानी प्रीवियस वीक का जो लो है, इसे स्वीप करके 4H में या डेली में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो आप बाय करेंगे। अदरवाइज फिलहाल इसकी बाय से अवॉइड करें, क्योंकि एन मुमकिन है कि प्राइस 662 यूएस डॉलर तक के लिए नीचे
गिर सकती है। एनवीडिया कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूं तो एनवीडिया कॉरपोरेशन का टारगेट बहुत करीब है 148.97 यूएस डॉलर, बट आप देख लो कि प्राइस में बाय जाने की कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं रही है। तो एन मुमकिन है कि प्राइस जो है वो 118.68 से लेके 129.16 यूएस डॉलर अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आए फिर ऊपर जाए। अगर आप इसमें आने से पहले बाय करना चाहते हो तो आपको कम अज़ कम डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, फिर आप इसमें बाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम क्रॉस पेयर्स में जाते हैं जनाब। यूरो जेपीवाई की मैं बात करता हूँ। यूरो जेपीवाई वीकली टाइम फ्रेम में उसका पोटेंशियल टारगेट 175.427 यूएस डॉलर है, क्योंकि हमारे पास स्विंग आई है, प्राइस अपने लास्ट रेजिस्टेंस से लड़ रही है। स्ट्रॉन्गली बुलिश, स्ट्रॉन्गली बुलिश है। अगर इस वीकली फेयरवेल गैप में आए 165.288 से लेकर 166.032 अगर आ जाए तो ज़रूर बाय कीजिएगा। अदरवाइज इससे नीचे अगर आपको कोई डेली का बाय का फेयरवेल गैप दिखे तो ज़रूर बाय करें, 4H में जाने की कोशिश ना करें। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं, प्राइस ने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है 196.3175 यूएस डॉलर। पोटेंशियल टारगेट है 188.959 यूएस डॉलर। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। डेली में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, क्या बात है, 195.352 से लेकर 195.598। अगर प्राइस यहाँ पर आ गई तो ज़रूर बाय कीजिएगा, लेकिन अगर इससे ऊपर कोई 4H का फेयर वैल्यू गैप है जो कि नहीं है, अगर नया 4H का बाय का गैप बन गया तो भी आप इसको बाय कर सकते हो। CHF JPY पे जाने से पहले, बल्कि CHF JPY को एनालाइज करते हैं। प्राइस का टारगेट है 180.07 यूएस डॉलर। वीकली फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है 176.317 से लेकर 176.758 यूएस डॉलर। यहाँ से ज़रूर बाय करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले प्राइस डेली का कोई बाय का गैप बना बैठी उसे रिजेक्शन भी ले बैठी तो डेली में कोई नया बाय का गैप बने तब भी बाय किया जा सकता है, या फिर रात को 3 बजे सोकर उठ जाएं और इस 178.237 से लेकर 178.524 यूएस डॉलर इस 4H के फेयरवेल गैप से ज़रूर बाय कीजिएगा। प्राइस बाय ही जाना चाहती है, स्ट्रांगली बुलिश है। अच्छा, गोल्ड को एनालाइज करने से पहले मैं बैंक निफ्टी को एनालाइज करता हूँ भाई। बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश है, प्राइस का टारगेट है 57049 पॉइंट्स। आप डेली के या 4H के कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपको दिखे तो आप इसको ज़रूर, ये 4H में फेयर वैल्यू गैप दिख गया 55710 से लेकर 56067, ज़रूर बाय करें। बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 का भी टारगेट बहुत करीब है, 25222 पॉइंट्स इसका टारगेट है, और प्राइस में हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप्स के साथ आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। डॉलर गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड की बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। हमारे एनालिसिस हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स कर रखा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि हम कैसे चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, हमारे एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, तो अब मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ज़रूर लें, ताकि आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हो सके और आप अपनी ट्रेड्स को अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर सकें। तो आपके सामने स्क्रीन पर दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फंडेड कंपनी का लिंक मौजूद है। अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना चाहते हो, या 1 फेज चैलेंज लेना चाहते हो, या 2 फेज चैलेंज लेना चाहते हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करके आप वहां पर जाएं तो फंडेड अकाउंट ज़रूर लें। ये एक रिलायबल ब्रोकर है, दी फाइवर्स के जो को फाउंडर थे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है, तो ज़रूर आप इसमें अगर आप फंडेड में काम करते हैं तो इस कंपनी को एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा। प्राइस का टारगेट मैंने लास्ट वीक भी आपसे बोला था 3500 यूएस डॉलर है, और ये जो स्विंग हाई है वीकली स्विंग हाई 3365.96 यूएस डॉलर, बेहतरीन अंदाज से वो प्राइस को देखें सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। इस वीक ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो अब हमारा जो आइडियली स्टांस है वो बुलिश ही है, क्योंकि हमारे पास डेली में भी आप देखो सेल जाने की फ़िलहाल कोई सॉलिड रीज़न नहीं है।
तो हम इसमें बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक 4 एज का बाय का गैप बन गया 3359.32 से लेकर 3365 यूएस डॉलर। ये हमारा 4 एज का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से प्राइस ऑलरेडी रिस्पेक्ट ले चुकी। अब हम सेल कब करेंगे? जब ये जो स्विंग लो है 4 एज का 3340.44 यूएस डॉलर, प्राइस इस स्विंग लो से नीचे 4 एज का सेल का फेयर वैल्यू गैप बना देगी, हम सेल कर लेंगे। फिलहाल आपने क्या करना है कि 3374.58 यूएस डॉलर, प्राइस इससे ऊपर 4 एज का एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो गोल्ड को ज़रूर बाय किया जाएगा। फिलहाल सेल से अवॉइड करें। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे फॉरेक्स मार्केट के, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थे। हमने गोल्ड को, सिल्वर को, क्रूड ऑयल को, निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, नैस्डैक को, यूएस 30 को, तमाम मेजर को हमने एनालाइज करने की कोशिश की है। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। ट्रेडर आज आप देख सकते हो, ये एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए चैनल है और आपको ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन शाम 6 बजे इसी चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस और आपके क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।